सूर्योपासना का पर्व डाला छठ के अवसर पर अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ दिया गया। इस दौरान सूर्य सरोवर सहित काशी के गंगा घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। तीनों लोकों में निराली काशी में भगवान सूर्य की उपासना के विशिष्ट पर्व डाला छठ की धूम रही। घाट से लेकर गलियां छठ मैया के गीतों से गुंजायमान रहीं। भारत की विविध संस्कृति का एक अहम अंग यहाँ के पर्व हैं। भारत में ऐसे कई पर्व हैं जो बेहद कठिन माने जाते हैं और इन्हीं पर्वों में से एक छठ पर्व है। छठ को सिर्फ पर्व नहीं, महापर्व कहा जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रती को लगभग 3 दिन का व्रत रखना होता है, जिसमें से 2 दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है और इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री और बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों के बाद भी इन्हीं देवी की पूजा करके बच्चे के स्वस्थ, सफल और दीर्घायु की प्रार्थना की जाती है। छठ का पर्व बहुत कठिन माना जाता है। विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखते हुए इस पर्व को मनाया जाता है। बुधवार को शहर के गंगा घाट, कुंड, सरोवर पर छठ का पर्व मनाया गया। गाजे बाजे संग व्रती घाटों पर पहुंची। इस पर्व की सबसे खास बात ये होती है कि इस दिन अस्त होते सूर्य की उपासना की जाती है। वहीं बरेका स्थित सूर्य सरोवर पर डाला छठ पर्व पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। इस वर्ष कोविड को देखते हुए गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया गया। यहाँ मास्क लगाकर प्रवेश दिया गया। वहीं प्रशासन द्वारा कड़े प्रबंध किए गए थे। इस दौरान जल पुलिस भी मौजूद रही। वहीं जैसे जैसे दिन ढलता गया, सरोवर की रौनक बढ़ती गई। छठ के गीतों से पूरा वातावरण गुंजायमान रहा। हर ओर जय छठी मैया का उद्घोष गूंजता रहा। सूर्यास्त के कुछ देर पूर्व व्रतियों ने परंपरा अनुसार जल में खड़े होकर पूजन प्रारंभ किया। इस दौरान बेदी पर अखंड दीप जलाया गया और व्रती हाथों में सूप लिए, जिसमें मौसमी फल, मिष्ठान, ठेकुआ लिए जल में खड़े होकर पूजन किया। जैसे ही सूर्य अस्त हुए, दूध और जल से अर्घ दिया गया। जल में खड़े होकर ही व्रतियों ने परिक्रमा की और छठ मैया से सुख समृद्धि की कामना की। वहीं शाम के अर्घ हेतु सुबह से ही काशी के लगभग सभी घाटों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें विशेष रूप से दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, अस्सी घाट, तुलसी घाट इत्यादि शामिल रहे। यहाँ लाखों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर छठ पूजन किया। इस मौके पर जैसे ही सूर्यास्त हुआ, वैसे ही अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए होड़ मच गई। निर्जला व्रत होने के बाद भी छठ माता की आस्था और इस व्रत को करने का उल्लास व्रतियों के चेहरे पर साफ दिख रहा था। आस्थावानों ने श्रद्धा भाव से छठ माता का पूजन किया और खुशहाल जीवन हेतु प्रार्थना की। वहीं इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध किए गए थे। बांस बल्लियों से बैरिकेडिंग की गई थी। साथ ही भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। इसके साथ ही एनडीआरएफ टीम भी मुस्तैद रही। आप देख रहे हैं दशाश्वमेध से लेकर पूरे 80 घाट से लेकर के राजघाट तक जो भीड़ लगी हुई है। सारी महिलाएं, पुरुष एक होकर के यहाँ एकत्र होकर के बड़ी संख्या में, जिस तरह से कोरोना काल में लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे, पहली बार इस समय इतने दिनों के बाद लोगों को ये मौका मिला है। गंगा घाटों पर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ उमड़ी है। लाखों की महिलाएं छठ माता का पूजन कर रही है, गंगा में अर्घ दे रही है और अपने पूरे परिवार पति के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा देश प्रदेश भाग ले। और आज ये देख रहे हैं सूर्य डूबते हुए का जो ये देख रहे हैं आप। अब कल सुबह अर्घ दे करके प्रतियोगिता को निकलने का ये लोग रात भर एक घाटों को तैयार करेंगे। वाराणसी से नहीं बल्कि कई प्रदेशों से यहाँ चलकर घाटों पर आएंगे। आप देख सकते हैं पूरा घाट चारों तरफ हमारे एनडीआरएफ की पुलिस भी लगी हुई है, नाविक भी लगे हुए हैं। नाविक समाज के लोग चारों तरफ तैनात ताकि कोई अपनी घटना न घट सके। और हर ओर देख रहे हैं लोग अपने अपने परिवार के साथ आकर के बाजे बाजे के साथ लोग आए, खुशियों के साथ यहाँ घाटों इस तरह से लोग आनंद ले रहे हैं। आप नाव पर भी लोग चारों तरफ से काफी आकर के यहाँ का नजारा
तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रकृति की उपासना से जुड़े इस छठ महापर्व को लेकर कमिश्नरेट काशी पुलिस की तरफ से बहुत अद्वितीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आप देख रहे होंगे घाटों पर न केवल जल पुलिस मुस्तैद है, बल्कि सीपी साहब के निर्देश पर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की टीम लगातार वाटर पेट्रोलिंग भी कर रही है। इसी कड़ी में मैं स्वयं एडिशनल सीपी हेडक्वार्टर के रूप में एडिशनल डीसीपी हेडक्वार्टर साहब के साथ, लोकल इंस्पेक्टर्स के साथ लगातार चक्रमणशील हूँ। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये प्रकृति की उपासना से जुड़ा महापर्व न केवल लोगों की जीवन में व्यक्तिगत रूप से खुशहाली लाता है, बल्कि निश्चित रूप से सकुशल इसको संपादित करने में जो आम जनमानस है वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के सहयोग से बहुत अच्छे तरीके से इस महापर्व को संपादित कर सकेंगे। और हम सभी लोगों की वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं व धन्यवाद। डाला छठ पे कैसी सुरक्षा व्यवस्था आप लोग की है? डाला छठ पे एनडीआरएफ की देख ही रहे हैं कि एनडीआरएफ की लगभग 30 बोटें पूरे गंगा घाटों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पेट्रोलिंग गश्ती कर रही है। कोई भी बैरिकेटिंग जो प्रशासन की तरफ से लगाया गया है, उस बैरिकेटिंग के बाहर कोई भी आता है तो हमारी तरफ से उसको चेतावनी भी दी जाती है और उसको अंदर किया जाता है। बाकी किसी भी वाटर इमरजेंसी के लिए एनडीआरएफ की बोटें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। तो आज किस का यहाँ पूजन आप लोग कर रहे हैं? छठ मैया का पूजन करने के लिए हम लोग आए। क्या इससे किस तरह का लाभ मिलता है आप लोगों को? अरे बहुत कुछ मिलता है, सुख मतलब भगवान के से धन दौलत बेटा पता सब मिल जाए हम लोग को। कब से कर रही हैं आप लोग इस पूजा में? अरे हम लोग ज़्यादा दिन से कर रहे हैं, 5-6 बार हो गया करते। तो कितना सुकून मिलता है, कैसे करती है इसको, किस तरह से? इसको करने के लिए एक दिन पहले हम लोग खाते हैं जो लौकी और चावल सब्जी, दूसरे के दिन पूरे दिन व्रत रहकर खीर खाते हैं, फिर उसके बाद तीसरे दिन पूरा उपवास रह करके ये सब बना करके फल फूल से पूजन किया जाता है सूर्य देव का अस्त होने से पहले और सुबह उदय होने से पहले किया जाता है। क्या मांगती है भगवान से, क्या मांगती है? यही मांगते हैं कि सुख शांति दीजिए, हमको दीजिए, मेरे परिवार के दीजिए, साथ में सभी को दीजिए। किस चीज का पूजन कर रहे हैं? छठ पूजा। क्या आज का पूजन किस तरह से पूजा अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर सुख शांति के लिए, इस वजह से हम लोग पूजा करते हैं। कैसे करती है? वो दाल भरा जाता है, भगवान का 3 दिन व्रत रहा जाता है, अर्घ दिला जाता है, इसी तरह हम लोग पूजा पाठ करते हैं। कहाँ भाई है? जी हम दशाश्वमेध के परिसर में रहते हैं। डाला छठ में क्या महत्व है? डाला छठ का महत्व तो बहुत ही बड़ा है। ये पर्वों का पर्व महापर्व माना गया है हमारे हिंदू धर्म में। ये एक त्योहार नहीं, एक ये फीलिंग, इसको एक इमोशन के तौर पे इसे मनाया जाता है, जहां हम अपने पूरे परिवार के साथ इसे हंसी खुशी मनाते हैं। और शाम को सूर्य भगवान का अर्घ देकर इस समय की पूजन की समाप्ति होती है। अब सुबह के सूर्य भगवान का अर्घ लेकर ही हमारा पूजा संपन्न होता है। क्या करती है इस पर? जी इस व्रत में अपने हिसाब से सारे मौसमी फलों को हम लोग जुटाकर घर पे ठेकुआ और खस्ता बनाकर, ये यहाँ का मेन प्रसाद है डाला छठ में। और सूर्य नारायण की पूजा की जाती है और सब लोग आते हैं छठ पे और डूबते हुए सूर्य का अर्घ इस पूजन में ज़्यादा कर महत्व है। छठ का पूजा मनाया जा रहा है सुर सरोवर में, क्या तैयारियां हैं और कितनी व्यवस्था की गई है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के माध्यम से सभी छठ व्रत में आए हुए श्रद्धालुओं का बरेका परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आप जैसा कि देख रहे होंगे कि बरेका ने इस बार बहुत ही मुकम्मल इंतजाम किया है। कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको पूर्णतः अनुपालन करते हुए सारी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। जिला प्रशासन के सहयोग के साथ ही साथ हमें एनडीआरएफ का भी सहयोग मिल रहा है। हमारा जो रेलवे सुरक्षा बल है उनके जवान लगे हुए हैं, कोई भी ऐसी घटना ना हो। और उसके साथ ही साथ अग्निशमन दल जो हमारा रेलवे विभाग का वो भी यहाँ पर कार्यरत है। संरक्षण विभाग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है। सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड प्राथमिक उपचार के तहत अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है। सिविल डिफेंस भी पूरी व्यवस्था को संभाले हुए है। और आप जैसा कि देख रहे होंगे कि स्काउट एंड गाइड के जिला स्काउट एंड गाइड और बीएलडब्ल्यू स्काउट एंड गाइड के सभी कर्मठ सदस्य यहाँ पर लगातार भ्रमण कर रहे हैं, जिससे कि पूजा पूर्ण रूप से संचालित हो सके। और सभी लोग जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनको बार बार बताया जा रहा है, निर्देशित किया जा रहा है कि वो
मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और लगातार एक सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन करें, जिससे कि कोरोना जैसी महामारी को दोबारा आमंत्रण न दिया जा सके। बरेका में कहाँ से लोग आते हैं पूजा करने के लिए? बड़ा परिवार है, लेकिन आसपास अगर आप देखेंगे तो बरेका से जुड़े हुए लोग और उनका परिवार जो सेवानिवृत्त है वो आसपास के क्षेत्रों से भी आते हैं और आम शहरी भी, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से की गई है। उन सारी चीज़ों को देखते हुए सुरक्षित पूजा करने के लिए आसपास के बहुत दूर दराज से भी लोग यहाँ आते हैं और उनको यहाँ पर जो व्यवस्थाएं मिलती हैं वो हमेशा यहाँ पर इस भाव से आते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना। सुनीता जी कितने सालों से पूजा कर रही है? कितनी तपस्या की पूजा है? 3 साल से कर रही है। कितनी तपस्या की पूजा कब शुरू होता है, कब खत्म होता है? खरना से 6 दिन बाद शुरू होता है। नहीं, जैसे पहले दिन है क्या करती है, दूसरे दिन क्या? चावल खाया जाता है, फिर खरना किया जाता है, पूरी खीर खाते हैं, पूरी खीर खाया जाता है। दूसरे दिन तीसरे दिन निर्जला व्रत किया जाता है, ठेकुआ बनाया जाता है और फल फूल से पूजन किया जाता है छठ माता का। क्या मान्यता है? क्या आप लोग पूजा कर रहे हैं तो किसी इसके पहले घर में होता था कि किसी का देख कर या किसी को सुनकर? किसी का देख कर सुनकर मनोकामना पूरा हुआ तो उठाए हैं। अच्छा, कौन सी मनोकामनाएं थी जो पूरा हुई? अपने बच्चे के लिए। अच्छा, ठीक। मैडम जी, आप छठ पूजा कर रही हैं, ये छठ पूजा क्या विधि है मनाने का? कब उठाती हैं और कब खत्म होता है और क्या मान्यता है? कब शुरू होता है? पहले दिन क्या होता है, दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन? पहले दिन दूसरे दिन क्या कहते हैं खीर पूड़ी, तीसरे दिन वही ठोका बनता है, आज के दिन शाम में घाट पे आया जाता है, फिर सुबह भोर में आया जाता है। तो कितनी कठिन पूजा है? कठिन कितने घंटे का है? ये लगभग आपका 4 घंटे। आप कब से पूजा कर रही हैं? अच्छा, जब क्या कोई मनौती था कि आप किसी का देख रहे?